ठंड के मौसम में रामपुर नाम के एक शहर में रिया और शीला नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। रिया और शीला के पिता की मौत के बाद से उनकी सौतेली माँ राधिका उन पर बहुत जुल्म करने लगी। वो उनसे शदीद ठंड के मौसम में भी बहुत काम करवाती थी और उनको ठंड से बचने के लिए स्वेटर भी नहीं देती थी और न उनको कुछ ताज़ा खाने को मिलता था। वो दोनों बहनें घर में बचे हुए पुराने खाने से ही अपना काम चलाती थी। घर के सारे काम रिया अकेली ही करती थी क्योंकि शीला अभी छोटी थी और उसको काम करने की कोई समझ नहीं थी। एक दिन शीला को बहुत तेज बुखार हो गया। अरे शीला, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। जी दीदी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तुम सब्र करो, मैं माँ से कहती हूँ कि तुम्हें कुछ गर्म खाने को दे दें। रिया अपनी सौतेली माँ राधिका के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, शीला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, तो क्या मैं उसे कुछ ताज़ा और गर्म खाने को दे दूँ जिससे उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी? कोई ज़रूरत नहीं है, ये ताज़ा खाने मैं अपने लिए बनवाती हूँ, तुम लोगों के लिए नहीं। वो पुराना खाना ही ठीक है। जा, फ्रिज में कल की थोड़ी सी सब्जी पड़ी है, वो उसे गर्म करके खिला दे। राधिका की बात सुनकर रिया किचन में चली जाती है और अपनी बहन के लिए वो सब्जी गरम करती है। सब्जी गरम करके शीला को जाकर सब्जी खिलाती है। ये लो शीला, ये जल्दी से कुछ खा लो, तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। शीला खाना खाकर सो जाती है और जब वो सोकर उठती है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। दीदी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आपका शुक्रिया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अभी वो दोनों बहनें आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि इतने में राधिका वहाँ आ जाती है और रिया से कहती है, ये क्या तुम दोनों बहनें हर वक्त फारिग बैठकर बातें करती रहती हो? घर के कितने काम होते हैं, कुछ काम भी कर दिया करो। और रीटा, तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल और मेरे सर में तेल की मालिश कर। ये कहकर राधिका अपने कमरे में चली जाती है और रिया भी तेल की बोतल लेकर राधिका के कमरे में चली जाती है। फिर वो राधिका के सर में मालिश करती है। तभी राधिका उससे कहती है, रिया, जरा मेरी बात सुन। मेरी बेटी हिना काफी टाइम बाद हॉस्टल से घर वापस आ रही है, तो तुमने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने पकाने हैं और उसका कमरा भी ठीक कर दो। जी ठीक है माँ, मैं कर दूंगी। चल अब जा और जाकर खाना पका और घर के बाकी काम देख। रिया राधिका के हुक्म के मुताबिक रसोई में जाकर खाना पकाने लगती है। खाना चूल्हे पर चढ़ाने के बाद रिया कुछ देर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है कि अचानक उसकी आंख लग जाती है और कुछ ही देर बाद उसे रसोई में कुछ जलने की बू आती है। तभी वो घबरा कर उठती है और रसोई में जाकर देखती है, सारा खाना जल जाता है। अरे, ये मुझसे क्या हो गया? अब तो माँ मुझे छोड़ेंगी नहीं। तभी घर की घंटी बजती है और हिना घर आ जाती है। राधिका दरवाजा खोलकर अपनी बेटी से मिलती है और रिया से खाना लगाने का बोलती है, लेकिन जब राधिका रसोई में जाकर जला हुआ खाना देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रिया और उसकी बहन शीला को डांटते हुए घर से बाहर निकाल देती है। इस शदीद ठंड के मौसम में उन दोनों बहनों के पास ना पहनने को गर्म कपड़े थे और ना ही रहने को घर। शीला रोते हुए रिया से कहती है, रिया, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तभी वहां पर एक परी आ जाती है और रिया और शीला से कहती है, बच्चों, मैं एक परी हूँ और मेरे यहाँ तुम दोनों की मदद के लिए ही आई हूँ। बताओ, क्या परेशानी है? रिया परी से सारी बातें करती है और परी से अपनी मदद करने को कहती है। तभी परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और वहाँ एक लाल रंग की नेल पॉलिश की बोतल आ जाती है। परी कहती है, रिया, ये लो और इस नेल पॉलिश की बोतल से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। रिया सबसे पहले नेल पॉलिश की बोतल से अपने और अपनी बहन के लिए गर्म कपड़े मांगती है और फिर उसे नेल पॉलिश से एक नेल पॉलिश की दुकान मांगती है। फिर वो दोनों बहनें उस नेल पॉलिश की दुकान से बहुत सारी नेल पॉलिश की बोतलें बेचती हैं और इस तरह कुछ ही दिनों में वो अमीर हो जाती हैं।
और एक अच्छा सा घर लेकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती हैं।